प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार ने बिहार में महिलाओं को लुभाने का दांव चला तो कांग्रेस की ओर से प्रियंका गांधी ने भी महिलाओं को कांग्रेस के पक्ष में लाने के लिए कई वायदे किए, लेकिन महिलाओं के हालात की हकीकत हैरान करती है। इसी बीच नीतीश सरकार की रेवड़ी बांटने वाली राजनीति भी सवालों के घेरे में है। बिहार में शुक्रवार का दिन अगर महिलाओं के नाम रहा तो नीतीश सरकार या कहे तो एनडीए सरकार की ओर से मुफ्त रेवड़ियां बांटने की राजनीति भी जारी है। इसी कड़ी में पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आधी आबादी को लुभाने का दांव चला और फिर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने भी पहले पटना और फिर मोतिहारी से महिलाओं के लिए जो घोषणाएं की, उससे ये तो साफ हो गया कि इस बार तमाम सियासी दल महिला वोटरों को खुश करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसलिए बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा भले ही नहीं हुई हो, लेकिन सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक जनता उसमें भी युवाओं और महिलाओं को लुभाने के लिए घोषणा पर घोषणा किए जा रहे हैं। और बिहार में एनडीए की अगुवाई कर रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तो हद ही कर दी। कभी फ्रीबीज यानी रेवड़ी वाली राजनीति के धुर विरोधी नीतीश कुमार इन दिनों मानो हर दिन रेवड़ियां बांटने की राजनीति में मशगूल है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअली बिहार की महिलाओं को बड़ी सौगात दी। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत पीएम मोदी ने 75 लाख महिलाओं के बैंक अकाउंट में 10-10 हज़ार रुपये की पहली किस्त ट्रांसफर की और महिलाओं को लेकर जो कहा वो बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर गेम चेंजर माना जा रहा है। बिहार की बहनों बेटियों के लिए कितना बड़ा, कितना महत्वपूर्ण ये कदम नीतीश जी की सरकार ने उठाया है। जब कोई बहन या बेटी रोजगार करती है, स्वरोजगार करती है, तो उसके सपनों को नए पंख लग जाते हैं। क्यों? हमें वो दिन भी नहीं भूलने हैं जब बिहार में आरजेडी की सरकार थी, लालटेन का राज था। उस दौरान अराजकता और भ्रष्टाचार की सबसे ज्यादा मार मेरे बिहार की माताओं बहनों को, यहां की महिलाओं को ने ही झेली है। बिहार में अगर एनडीए लोगों को लुभाने, खासकर महिलाओं को लुभाने का दांव चल रही है तो कांग्रेस भी इसमें पीछे नहीं रहना चाहती। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी पहले पटना और फिर मोतिहारी में महिलाओं के लिए जो घोषणाएं की, उससे भी सुनना जरूरी है। शक्ति क्या है, लेकिन हमें खुद पहचानना पड़ेगा कि हमारी शक्ति क्या है। हमें खुद एकजुट होना पड़ेगा। हमें खुद देखना पड़ेगा कि कौन सी पार्टी, कौन सा गठबंधन हमें सम्मान दे रहा है। और सम्मान का मतलब ये नहीं है कि चुनाव के 10 दिन पहले 10,000 रुपए पकड़ा दिए, हमें खरीदने की कोशिश है। ये हमारा सम्मान नहीं है। हमारा सम्मान तब होगा जब आपको मानदेय, हर महीने का मानदेय सही मिलेगा। सम्मान तब होगा जब आपको पैरों पे खड़े होने के लिए पूरी तरह से सरकार आपका समर्थन करेगी। आपका सम्मान तब होगा जब आपकी बेटियां पढ़ने जाएंगी और अपने आप को सुरक्षित समझेंगी। यानी बिहार के चुनावी माहौल में महिलाओं को अपने अपने पाले में करने में कोई भी पीछे नहीं रहना चाहता है, या कहें तो दिखना नहीं चाहता है। लेकिन बीते 3 महीने में नीतीश सरकार ने तो महिलाओं ही नहीं, सभी वर्गों को खुश करने का जो दांव चला है, उसके तहत उसने करीब 26 घोषणाएं की, जिसमें कुछ अहम है। मसलन मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 10,000 रुपये की पहली किस्त जारी करना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की राशि 400 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये कर देना। इससे करीब 1 करोड़ 11 लाख लोगों को फायदा होने की उम्मीद है। इसी तरह 125 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा, जिससे करीब 1 करोड़ 67 लाख लोगों को सीधा फायदा हो सकता है। बेरोजगार स्नातकों को 1,000 रुपये महीना भत्ता, 12वीं पास प्रशिक्षित युवाओं को करीब 4,000 रुपये महीना,
आईआईटी या डिप्लोमा पास युवाओं को 5,000 रुपये महीना, स्नातक या स्नातकोत्तर इंटर्नशिप पास करने वालों को 6,000 रुपये। वैसे फ्रीबीज की फहरिस्त काफ़ी लंबी है और जब तक चुनाव की तारीखों की घोषणा नहीं हो जाती तब तक ये यूं ही चलता ही रहेगा, जबकि इन रेवड़ियों से सरकार के राजस्व पर हज़ारों करोड़ का भारी बोझ पड़ेगा। लेकिन जब सियासत करने वालों को किसी भी तरह से सिर्फ सत्ता पाने से मतलब हो तो फिर इसकी फिक्र किसे कि इससे विकास का काम कितना प्रभावित होता है। लेकिन जहाँ तक बात हर पार्टी का महिलाओं को लुभाने का दाव, तो इसके पीछे की राजनीति और रणनीति भी कुछ इसी तरह की। दरअसल बीते 1.5 दशक यानी 2010 से महिलाओं ने जिस तरह बिहार में चुनाव के दौरान सक्रियता दिखाई है, उसे देखते हुए सभी पार्टियों की नज़र महिला वोटरों पर टिक गई। आपको बता दें कि बिहार की राजनीति में महिलाएं लगता है कि अहम भूमिका निभाने की सोच रखती हैं, तभी महिलाओं की वोटिंग का प्रतिशत अब पुरुषों से काफ़ी आगे निकल चुका है। बिहार में महिला वोटर्स की संख्या करीब 3.5 करोड़ से ज़्यादा है, जो भले ही संख्या में पुरुष वोटरों से कम हो, लेकिन मतदान के दौरान महिला पुरुषों से काफ़ी आगे निकल चुकी हैं और वो बढ़ चढ़ कर मतदान करती हैं। और इसकी शुरुआत 2010 से हुई, जब 162 निर्वाचन क्षेत्रों में महिलाओं का मतदान प्रतिशत पुरुषों से अधिक रहा। यह पहली बार था जब कुल महिला मतदान प्रतिशत पुरुषों से अधिक रहा, क्योंकि 1962 के विधानसभा चुनाव में 55% पुरुषों ने मतदान किया तो महिलाओं ने सिर्फ 32% मतदान कर दिया। और ये मतदान का अंतर साल 2000 तक बना रहा और 2005 में पहली बार फासला कुछ कम नज़र आया, जब 50% पुरुषों के मतदान के मुकाबले 43% महिलाओं ने वोट किया। लेकिन 2010 में सब कुछ बदल गया और ये एक ऐसा ऐतिहासिक मोड़ आया जब 54% महिलाओं ने मतदान किया, जो पहली बार पुरुषों के 51% मतदान प्रतिशत से कहीं अधिक। 2015 में ये जारी रहा, तब 60% महिलाओं ने मतदान किया जबकि पुरुषों ने सिर्फ 50%। 2020 में भी ये ट्रेंड जारी रहा, जब 63% महिलाओं और सिर्फ 55% पुरुषों ने मतदान किया। 2020 के विधानसभा चुनाव में 243 में से 167 सीटों पर महिलाओं ने पुरुषों से ज़्यादा मतदान किया। यानी देखा जाए तो 1962 के बाद से महिलाओं के मतदान प्रतिशत में 28% का इजाफा हुआ, जो बहुत बड़ा अंतर दर्शाता है। और इसे देखते हुए ही कोई माई बहन योजना, तो कोई महिला संवाद यात्रा, तो कोई महिला रोजगार योजना का शंखनाद कर रहा है। 2024 लोकसभा चुनाव में भी बिहार में महिलाओं ने इसी तरह बढ़ चढ़कर मतदान किया था और वो पुरुषों से आगे रहे। और जैसा कि शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी ने जो सौगात दी, उसे करीब 22% बिहार की महिलाओं को सीधा फायदा हुआ। लेकिन जहां तक बात बिहार विधानसभा में भागीदारी की, तो महिलाएं पुरुषों से बहुत पिछड़ी हुई हैं। ये भी एक कड़वी हकीकत है। 2020 में सिर्फ 26 महिलाएं विधायक बनी, जबकि 2015 में 28 और 2010 में 34 महिलाएं विधायक बनी थी। यही नहीं, बिहार में करीब 40 से ज़्यादा सीटें ऐसी हैं जहां अब तक कोई महिला विधायक नहीं बन पाई। एक आंकड़े के मुताबिक 1952 से 2020 तक करीब 315 महिलाएं ही विधायक बन पाई हैं, जबकि पुरुष विधायकों की संख्या करीब 4700 है। यानी बिहार में आज पार्टियां महिलाओं को खुश करने के लिए हर दांवपेच तो आजमा रही हैं और इसके पीछे की वजह ये आंकड़े हैं। लेकिन महिलाओं को भी इसका कितना फ़ायदा हुआ है, ये खुद महिलाओं को सोचना होगा कि वो मतदान तो बढ़ चढ़ कर रही हैं, लेकिन विधायक या और भी जो पद हैं वो महिलाओं को उतनी संख्या में नहीं मिल पा रहे हैं जितनी पुरुषों को मिल रही है। इसी तरह मुफ्त की रेवड़ियाँ बांटना भी किसी प्रदेश के सेहत के लिए सही नहीं कहा जा सकता है। यानी सियासी दल तो अपने सियासी मोहरे चलेंगे और वो चल भी रहे। अब जनता को ये सोचना है कि ये मोहरे उनके लिए कितने फ़ायदेमंद हो सकते हैं।